इस चिकन की ग्रेवी का टेस्ट बाकी सारी चिकन की ग्रेवी से बिल्कुल अलग और बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि ये आज तक की सबसे बेस्ट और टेस्टी चिकन की रेसिपी है। आपने अगर इसे एक बार बना ली तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। ना ज्यादा मसाले फिर भी लाजवाब टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं होटल से भी बेहतर घर पर आसानी से बनने वाली चिकन तंदूरी मसाला की रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 500 ग्राम जितना चिकन हड्डी वाला ले या फिर बिना हड्डी का, ये आपकी मर्जी। इसे हमें 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। अब यहाँ पर सूखे मसालों में हम ले लेंगे 1 कप जितना दही, 2 टेबलस्पून जितना बेसन, हाफ टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून जितना लेंगे चिकन मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना हम ले लेंगे तंदूरी मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी लेंगे, 1 टीस्पून के बराबर लेंगे रेड फूड कलर और नमक हम लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सारे मसालों में हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल, ताकि सारे मसाले अच्छे से एक्टिव हो जाए और चिकन में अच्छी तरह से कोट हो सके। अब इन सभी चीज़ों को तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि एक स्मूथ और गाढ़ा मैरिनेशन तैयार हो जाए। अब जो चिकन हमने पहले से धोकर साफ करके रखा है, उसे हम इस तैयार मसाले में डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसके बिना मैरिनेशन का टेस्ट पूरा नहीं होता। अब चिकन को मसालों और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि हर पीस पर मसालों की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। अब इस चिकन को मैरिनेशन के लिए रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपके पास अगर टाइम है तो इसे ओवरनाइट फ्रीज में मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 2 से 3 घंटे तक इसे ज़रूर मैरिनेट होने दें। जितना ज़्यादा अच्छा मैरिनेशन होगा उतना ही चिकन सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवर से भरपूर बनेगा। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किए हुए करीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और अब चिकन अच्छे से मसाले सोख चुका है। तो अब इस चिकन को शैलो फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हम पैन में लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून जितना तेल। अब जैसे ही तेल हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो जाए, वैसे ही हम इसमें सारे चिकन के पीसेस एक एक करके पैन में अच्छी तरह से बिछा देंगे, ताकि सभी पीसेस पैन को अच्छे से टच करें। अब इसके बाद हम पैन को लीड लगाकर ढक देंगे और इस चिकन को एक साइड से पूरी तरह से पक जाने तक पकने देंगे। इस स्टेज पर हम फ्लेम को मीडियम से स्लो ही रखेंगे, ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से पक जाए और जले नहीं। अब जब एक साइड से चिकन अच्छे से पक जाए तो यहाँ पर हम चिकन को पलटेंगे और आप देख सकते हैं कि चिकन पर कितने अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स बन चुके हैं, जो इसके सही से शैलो फ्राई होने का साइन है। अब यहाँ पर हम सारे चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से पलट लेंगे और अब दूसरी साइड से भी हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। इस बार हम पैन को खुला ही रखेंगे और चिकन को बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर करीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और चिकन अंदर से जूसी बना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन दोनों ही साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब सबसे पहले हम इस फ्राई किए हुए चिकन को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। चिकन के ठंडा हो जाने के बाद अब हमें इसे डायरेक्ट फ्लेम पर रोस्ट करना है। इसके लिए हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और फ्लेम के ऊपर 2 से 3 चिकन के पीसेस एक साथ रखते जाएंगे। अब इस चिकन को हम दोनों ही साइड से अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, जब तक इसमें हल्का हल्का सा स्मोक और बढ़िया सा रोस्टेड फ्लेवर नहीं आने लगता। इसी तरह से हम सारे चिकन के पीसेस को एक एक करके रोस्ट कर लेंगे, जिससे चिकन में एक अलग ही स्मोकी और चाट टेस्ट आ जाएगा। अब बनाते हैं ग्रेवी बनाने के लिए हम पैन में ले लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज। अब यहाँ पर प्याज को हमें पूरी तरह से ब्राउन नहीं करना, बस इसे सॉफ्ट और हल्का सा लाइट गोल्डन होने तक ही पकाना है। जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर की प्यूरी। इस टमाटर की प्यूरी को हम स्टोव की फ्लेम को मीडियम हाई रखते हुए लगातार चलाते हुए करीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून जितना चिकन मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून जितना तंदूरी मसाला पाउडर।
अब इन सारे मसालों को अच्छे से पकाने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर जो मैरिनेशन का मसाला बचा हुआ था उसी में थोड़ा पानी डालकर हम उसे इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम लगातार पलटा चलाते हुए इन सारे मसालों को पहले तो अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। उसके बाद हम स्टोव की फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और पैन को ढककर तब तक पकाएंगे जब तक मसालों का कच्चापन पूरी तरह से खत्म न हो जाए और मसालों में से ऑयल सेपरेट होकर ऊपर न आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन 2 से 3 मिनट तक मसालों को ढककर पकाने के बाद मसालों में से ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। इस स्टेज पर ये मसाला अच्छी तरह से पककर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे और टेस्ट को भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना बटर। बटर डालने के बाद ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बटर को पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हमने जो रोस्ट किया हुआ चिकन तैयार कर रखा है वो सारे चिकन पीसेस हम ग्रेवी में डाल देंगे। आखिर में हम इस चिकन को ऊपर से बारीक कटे हुए हरे धनिये से गार्निश करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून जितना फ्रेश क्रीम, जिससे ग्रेवी और भी ज्यादा रिच, क्रीमी और टेस्टी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारी स्मोकी और क्रीमी चिकन तंदूरी मसाला पूरी तरह से रेडी हो चुका है। रोस्टेड चिकन की खुशबू, मसालों का दमदार फ्लेवर और ऊपर से क्रीम के रिचनेस, सब कुछ इस रेसिपी में परफेक्ट बैलेंस में है। आप इस चिकन को रोटी, नान, पराठा या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं और यकीन मानिए एक बार खाने के बाद इसका टेस्ट आपको याद रहेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही और आसान, यूनिक और टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।